हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीएसएस के सीरीज में एनिमेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग एनिमेशन होता क्या है वो समझे थे, यहाँ पे जितना प्रॉपर्टी था वो सब समझ रहे। आज हम लोग एनिमेशन से रिलेटेड ही एक प्रोजेक्ट बना के देखते हैं कि इसका यूज कैसे होता है और कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं। देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं। सॉरी, इमेज में बन गया, हमको यहाँ सीएसएस में बनाना है। एक फाइल बनाते हैं, फाइल का नाम हम रख देते हैं यहाँ पे एनिमेशन प्रोजेक्ट, PROJ लिखते हैं, .html कर देते हैं, एंटर हो गया। यहाँ पे आता है एक्सक्लेमेशन मार्क्स और इमिट एवरीवेयर लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, तो प्रोजेक्ट बनाना है। हम एक काम करते हैं, सबसे पहला एक काम करते हैं, एक इमेज बनाते हैं और उस पर थोड़ा सा क्या करते हैं, एनिमेशन का प्रॉपर्टी लगाते हैं। जैसे देखो कैसे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक इमेज लिखते हैं, हम बना लेते हैं। एक काम करते हैं, डिव के अंदर बना लेते हैं, इसको डिव बनाते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे क्लास लगा लेते हैं, बॉक्स क्लास। उसके बाद हम एक काम करेंगे, इसी के अंदर हम इमेज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इमेज बनाएंगे, इमेज। और SRC हमारा इमेज का है, हम CSS वाले फोल्डर में हमको निकलना है, निकल के जाना है इमेजेस फोल्डर में। तो हमको .// से हम अपने फोल्डर से बाहर निकलते हैं। अब जिस फोल्डर में जाना है उस फोल्डर का नाम बताइए। तो उस फोल्डर का क्या नाम है? इमेजेस नाम है। उस इमेजेस में से कौन सा इमेज आपको चाहिए? तुमको ये नेचर वाला इमेज चाहिए था। हो गया, हम सेव करते हैं। अब आते हैं इसमें स्टाइल करते हैं, यहाँ पे CSS स्टाइल। देखो यहाँ पे अब करना क्या है, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको रोटेट करवाते हैं, वाई डायरेक्शन में रोटेट करवाते हैं। तो रोटेट करवाते हैं, उसका कौन सा फंक्शन होता है? ट्रांसफॉर्म में हम लोग कौन सा फंक्शन के थ्रू रोटेट करवाते हैं? रोटेट फंक्शन से। अगर एक्स डायरेक्शन में रोटेट करवाना है तो रोटेट एक्स, अगर वाई डायरेक्शन में रोटेट करवाना है तो रोटेट एक वाई। यहाँ पे देखो, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है हमको, तो यहाँ इमेज बनाना है हमको। इमेज यहाँ पे आते हैं, क्या करना है, तो हमको जैसे हम इमेज के ऊपर कर्सर लेके जाए तो वो रोटेट हो जाए वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ पे वाई डायरेक्शन में रोटेट करवाना चाहते हैं, तो इमेज पे कर्सर ले जाने को बोलते हैं, हवर कर रहे हैं तो हवर इफेक्ट है यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, तो हमको बस ट्रांसफॉर्म करना है और यहाँ हम लगाते हैं रोटेट। सॉरी, क्या लगाना है? रोटेट। किस डायरेक्शन में रोटेट करवाना है? तो हमको वाई डायरेक्शन में रोटेट करवाना है। कितना रोटेट करवाना है, तो हमको लिखते हैं यहाँ पे 45 डिग्री हमको क्या करना है? रोटेट करवाना है 45 डिग्री। सॉरी, इसको हटा देते हैं, सेव करते हैं। अब आते हैं ब्राउजर पे, यहाँ पे एक सेकेंड, रोटेट जब कर रहे हैं एक बार तो पहले देख लेते हैं। जाते हैं ब्राउजर पे, ठीक है, रोटेट तो हो रहा है यहाँ पे देखो रोटेट। उसके बाद यहाँ जैसी कितना देर तक ये रोटेशन होना चाहिए, ऐसा कुछ टाइमिंग लगाना है हमको। तो यहाँ पे हम ट्रांजिशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ट्रांजिशन में क्या, कौन सा प्रॉपर्टी काम करवाना है, तो रोटेट, जो इसमें ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का नाम है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, कितना देर तक ये काम करवाना है, तो हमको ये काम हम 0.5 सेकेंड तक करवाना है। हम सेव करेंगे और ब्राउजर पे जाएंगे। तो अब देखो ये रोटेशन हो रहा है, लेकिन 0.5 सेकेंड तक क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होता है, देखो यहाँ पे आप यहाँ समझे, यहाँ ट्रांसफॉर्म में हम रोटेट करवा सकते हैं। अगर ये रोटेशन हमको कुछ सेकेंड तक करवाना है तब हम यहाँ पे ट्रांजिशन यूज किए, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लिखी और इसको कितना देर तक काम करवाना, तो 0.5 सेकेंड तक काम करवाना, हम टाइमिंग डाल दिए। अब वैसे ही हम एक और चीज़ करना चाहते हैं कि जैसे हम इस पर कर्सर लेके जाए ना, ये ऐसा थोड़ा सा 3D जैसा रोटेट करे, 3D जैसा क्या करे? रोटेट करे। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है आपको ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे स्टाइल, ट्रांसफॉर्म स्टाइल। और किस टाइप का करना है, तुमको 3D रोटेशन जैसा करवाना है कुछ, तो यहाँ पे लिखना होता है प्रिजर्व 3D। प्रिजर्व 3D लिखाना होता है कहाँ पे? ट्रांसफॉर्म स्टाइल में। एक काम करते, यहाँ पे एक वैल्यू होता है, यहाँ डॉट बॉक्स को हम एक्सेस करते हैं, डॉट बॉक्स। और यहाँ पे बस एक प्रॉपर्टी लगाना होता है पर्सपेक्टिव। कितना 3D, मतलब जब रोटेट करेगा आगे या पीछे की तरफ 3D जैसा, तो कितना पीछे जाएगा और कितना आगे जाएगा। तो हम यहाँ पे 200 पिक्सल लिखे तो ये यूजर से 200 पिक्सल पीछे की तरफ क्या हो जाएगा? ऐसा रोटेट करेगा, दिखेगा आपको। हम सेव करते हैं और ब्राउजर पे जाते हैं। ये देखो, ये रोटेशन है। हम इसको और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे हम इसको 100 मतलब 50 pxm करना चाहते हैं, 50 करते हैं, सेव करते हैं और ब्राउजर पे जाते हैं। ये देखो, ये वैसे अगर हम इसको 500 कर दे तो हम सेव करते हैं और यहाँ पे जाते हैं। इस टाइप का है ये रोटेशन है, ये इतना रोटेशन इस टाइप का। ऐसा 3D रोटेशन करवाना है तो बस दो चीज़ ऐड करना होगा। एक तो ये पर्सपेक्टिव कि उस डीप में कितना पीछे तक वो जाएगा, तो 500 पिक्सल तक क्या करेगा? पीछे जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना होगा, ट्रांसफॉर्म स्टाइल, उसमें लिखना होगा प्रिजर्व 3D। ऐसा लिखेंगे तो हमारा जो इमेज होगा ये इस टाइप का क्या होगा?
रोटेशन होगा यहाँ पे, ऐसे ऐसे रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा, ठीक है। वैसे ही आगे आप देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे तुम बाउंसिंग बॉल भी बना सकते हो। बाउंसिंग बॉल होता है क्या, देखो समझो पहले यहाँ पे हम टाइप करते हैं बाउंसिंग बॉल, यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाउंसिंग बॉल, सॉरी बाउंसिंग बॉल इफेक्ट। यहाँ पे एक बार इमेजेस में जाकर देखते हैं, कोई ऐसा इमेज होगा यहाँ पे, ये वाला देखो इसको, तो ये चलेगा नहीं, एक सेकेंड, इस टाइप का, ये देख रहे हो, इस टाइप का भी तुम इफेक्ट बना सकते हो यहाँ पे कि ये एनिमेशन बना हुआ है कि 0 पे कहाँ जा रहा है, 50 पे कहाँ जा रहा है और 100 पे वापस कहाँ रहा है। 0 पे जहाँ है वहीं रह रहा है, 50 पे ऊपर चला जा रहा है, और जैसे 100 खत्म हो रहा है नीचे आ जा रहा है, यही बार बार चल रहा है, इनफाइनाइट टाइम तक क्या है ये चल रहा है। इस टाइप का इफेक्ट भी बना सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे एक डिव बना लेते हैं, यहाँ आते हैं, एक डिव बना लेते हैं डिव, और इस पे क्लास लिख देते हैं बॉल, क्या लिख देते हैं, बॉल लिख देते हैं, और यहाँ आते हैं और इसको हम एक्सेस करते हैं डॉट बॉल। क्या करना है, तो विड्थ हाइट और थोड़ा सा बॉर्डर लगा दो, तो विड्थ हम लगा देते हैं 100 px छोटा सा, वैसी हाइट लगा देते हैं 100 px, बॉर्डर लगाते हैं, बॉर्डर 2 px सॉलिड और ब्लैक लगा दिए। हम एक बार सेव करते हैं और इसको ब्राउजर पे लेके जाते हैं, देखो यहाँ पे ये ठीक है। अब इसको सर्कल करना है, हमको सर्कल करना है ना, तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, तो बॉर्डर रेडियस, क्या लगेगा, बॉर्डर रेडियस कितना लगेगा, तो 50% से हमारा डिफ क्या हो जाता है, सर्कल हो जाता है। हम सेव करते हैं और ब्राउजर पे जाते हैं, हो गया सर्कल। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड कलर डालते हैं, बैकग्राउंड कलर किस कलर का, तो ऐसा मरून कलर का कुछ डाल लेते हैं, मरून। हम सेव कर लेते हैं, अब जाते हैं कहाँ, ब्राउजर पे देखते हैं, चलो ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इस पे यूज करते हैं क्या, एनिमेशन। तो एनिमेशन कैसे यूज करते हैं कि हमको एनिमेशन हो रहा है 100% तक एनिमेशन होगा, 0 से 100, तो 0 पे हमारा बॉल कहाँ रहेगा, 50 पे कहाँ जाएगा और वापस 100 पे आएगा, तो कैसा कहाँ रहेगा। इस टाइप का आप क्या कर सकते हो, इफेक्ट लगा सकते हो, शो करवा सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला काम होता है कि एनिमेशन जो बना रहे हो उसका आप क्या नाम देना चाहते हो, तो हम एनिमेशन नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम बाउंस, ऐसा बाउंस नाम रख देते हैं, बाउंस क्या रहेगा, एनिमेशन का नाम रहेगा। ये जो एनिमेशन होगा वो कितने देर तक चलेगा, जो वो बाउंसिंग हो रहा है एक बार में कितना देर तक चल रहा है, तो यहाँ पे हम एनिमेशन का ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। मान लो हमको 1 सेकेंड तक क्या करना है, एनिमेशन का ड्यूरेशन रखना है। अब आते हैं एनिमेशन को डिफाइन करने, यहाँ पे डिफाइन करना होगा, तो यहाँ कैसे डिफाइन करेंगे, तो @ लिखेंगे हम, और यहाँ पे की फ्रेम्स लिखेंगे, और करना क्या है, तो ये नाम जो लिखा हुआ उसको यहाँ पे लिख लो। तो क्या नाम है, बाउंस नाम है, तो हम यहाँ पे बाउंस नाम लिख लेते हैं। उसके बाद करना क्या है, तो हम यहाँ पे 0% पे जब रहेगा, तो ये जो हमारा बॉल है, वो हमारा कहाँ रहना चाहिए। एक काम करते हैं, पहले इसको तो थोड़ा सा यहाँ पे नीचे यहाँ लेके आते हैं, तो एक काम करते हैं, यहीं पे पोजीशन लगाते हैं, पोजीशन क्या लगाते हैं, एब्सोल्यूट, जो बॉडी का से रिलेटिव उसका क्या हो जाए, पोजीशन हो जाए एब्सोल्यूट। हम बॉटम से 0 कर देते हैं, इसको बॉटम से 0 एकदम नीचे चला जाए वो डिव, 0 सेव करते हैं, एक बार देखते हैं, 0 नीचे आ गया। अब इसको यहाँ सेंटर में लाना है, तो सेंटर लाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि लेफ्ट से हम क्या करें, 50% आगे की तरफ हम भेज दें। तो यहाँ पे हम 50% क्या करते हैं, आगे की तरफ भेजते हैं। हम सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर, अब एकदम सही है, ये होगा 0 पर हमारा बॉल यहाँ रहेगा। अब जैसे ही ये 50 होगा हमारा बॉल यहाँ आ जाएगा, और जैसे ही 100 होगा बॉल वापस नीचे चला जाएगा, और ये काम 1 सेकेंड तक होगा, और ये काम बार बार इनफाइनाइट टाइम तक होगा। तो इनफाइनाइट टाइम तक होगा, वो कैसे लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एनिमेशन आइट्रेशन काउंट। क्या लिखेंगे, आइट्रेशन काउंट, मतलब यहाँ पे बताना होता है कि ये जो बॉल है कितना बार ऊपर नीचे करेगा, ये सब चीज। तो हम यहाँ पे इनफाइनाइट लिखेंगे कि ये बार बार होते रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तक ये काम होते रहेगा। हम यहाँ पे आते हैं, अब ये बताइए, बॉल का यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पोजीशन बदलेगा, यहाँ पोजीशन छोड़ के यहाँ आएगा, फिर यहाँ से पोजीशन यहाँ लेके चल जाएगा। तो अब ये बताइए कि ट्रांसफॉर्म में कौन सा ऐसा फंक्शन होता है जिससे हम लोग पोजीशन बदलते हैं डिव का, तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसलेट होता है। क्या होता है, ट्रांसलेट से एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन का पोजीशन बदलता है। अगर वाई का बदलना है तो ट्रांसलेट वाई, अगर एक्स का बदलना है तो ट्रांसलेट एक्स पोजीशन। यहाँ पे अब क्या लगा सकते हो, वो फंक्शन लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म लगाते हैं, और शुरू में ट्रांसलेट हमको कहाँ रखना है, ट्रांसलेट ये वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन, तो 0 पे रखना है, हमको कहीं लेके नहीं जाना। वैसे जब ये 50% पे आएगा तब हमको क्या करना है, तब हमको ट्रांसफॉर्म करवाना है, और यहाँ पे ट्रांसलेट वाई कितना ऊपर लेके जाना है, तो मान लेते हैं हमको 100 px, हम इसको ऊपर लेके चल जाते हैं,
ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पे हम 100% पे आते हैं। हम यहाँ पे आते हैं और ट्रांसफॉर्म लिखते हैं, ट्रांसफॉर्म। और क्या करना है हमको, तो यहाँ पे ट्रांसलेट y में वापस 0 पे ले जाके रख देना है हमको, 100 पे वापस जहाँ था वहाँ, 50 पे ऊपर जाएगा, फिर 100 पे नीचे आएगा, 0 पे तो जहाँ था वहीं रहेगा। हम सेव करते हैं एक बार और एक बार देखते हैं। ओके, ये नीचे जा रहा है, मतलब यहाँ से 100 पिक्सल ये नीचे जा रहा है, मतलब इसको ऊपर भेजना है तो हमको सिंपली यहाँ पे माइनस लगाना होगा। क्या ऊपर भेजने के लिए क्या लगाना होगा, माइनस। ऐसे बाय डिफॉल्ट वो नीचे की तरफ क्या होता है, वो नीचे पोजीशन नीचे की तरफ बदलता है। पोजीशन अगर ऊपर की तरफ बदलना है तो आपको बस यहाँ पे माइनस लगाना है। हम सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर, हो रहा है। अगर इसको और ऊपर भेजना है तो हम कम से कम यहाँ मान लो कि 200 px करते हैं, सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे। ये बना एक बाउंसिंग बॉल, और ये अब चलते रहेगा, अब कभी रुकेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें जो एनिमेशन का यहाँ पे लगा हुआ है क्या, आइटरेशन काउंट इनफाइनाइट टाइम लगा हुआ, ये हमेशा ये क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम तक चलते रहेगा। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा क्या, ट्रांसलेट y 0, शुरू में 0 पे रहेगा, जैसे ट्रांसलेट 50% पे आया तो ये 200 पिक्सल ऊपर चला जाएगा, जैसे y 100% पे आया तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, और ये काम 1 सेकेंड तक होगा, और ये 1 सेकेंड वाला काम जो होगा वो बार बार होगा। ये होता है क्या, बाउंसिंग बॉल। अब यहाँ पे देखो एक और हम बना के दिखाते हैं, जैसे लोडिंग, अब देखो यहाँ पे देखो लोडिंग का हम दिखाते हैं, लोडिंग इफेक्ट कुछ करते हैं, देखते हैं आ रहा है कि नहीं। लोडिंग इफेक्ट CSS हैं, इमेजेस में देखते हैं कुछ इमेजेस आ रहा है कि नहीं। कहाँ गया, अभी एक आया हुआ था, एक सेकेंड। इस टाइप का कुछ ऐसा, ऐसा कुछ इसी टाइप का हल्का ऐसा क्या बनाना चाहते हैं हम, लोडिंग इफेक्ट बनाना चाहते हैं ऐसा कुछ, तो ये भी एनिमेशन से ही बनता है, ये सब वेबसाइट पे काफ़ी यूज होता है, ये वेबसाइट पर होता है। तो इसको कैसे बनाते हैं चलो देखते हैं, आ जाओ यहाँ पे। यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ पे नीचे एक डिव बनाते हैं हम, डिव, और इस पे क्लास हम लगा देते हैं लोड, कंट्रोल जेड। अब इस पे क्लास क्या लगा देते हैं, लोड लगा देते हैं। हम सेव करते हैं और यहाँ पे ब्राउजर पे जाते हैं। डॉट लोड हम क्या करेंगे, एक्सेस तो कर लेंगे, पहले रहने देते हैं इसको, अभी डिजाइन नहीं करते। इसमें हमको क्या करना है, तो ये जो सब देख रहे हैं ना हम यहाँ पे, ये एक डिव है, दूसरा डिव है, तीसरा डिव है, चौथा डिव है, पांचवा डिव है, इतना डिव है। तो यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं कि सबको स्पैन बनाते हैं। स्पैन होता क्या है कि जितना कंटेंट का साइज होता है बस उतना ही स्पेस कवर करता है। यहाँ पे एक बनाता है, सी एक काम करके इसको कॉपी कर लेते हैं हम, एक सेकेंड, कंट्रोल C करते हैं, और यहाँ पे कंट्रोल V, कितना डीप ऐसा कितना वो बॉल बनाना था, हम ऐसा 4 बॉल बनाना था, हम सेव कर लिए। उसके बाद आते हैं डॉट लोड के अंदर जो स्पैन हमारा है, उसमें हम एक काम करना चाहते हैं, विड्थ हाइट और कुछ बॉर्डर लगाना चाहते हैं, ठीक है लगा लेते हैं। यहाँ पे विड्थ हम लगाते हैं 50 px, वैसे हम यहाँ पे हाइट लगा देते हैं, वही 50 px लगा देते हैं। इसको 150 नहीं सॉरी, यहाँ पे 50 px लगाते हैं, और यहाँ पे हम बॉर्डर लगा देते हैं, बॉर्डर क्या लगाते हैं, तो 2 px लगा देते हैं, सॉलिड लगा देते हैं, और क्या करते हैं, ब्लैक ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, चलो ब्लैक कर देते हैं। उसके बाद उसको ऐसा सर्कल करने के लिए क्या करेंगे, तो बॉर्डर रेडियस हमको पता है कि बॉर्डर रेडियस हम 50% करेंगे तो वो हमारा सर्कल हो जाएगा। ठीक है, हम सेव करते हैं। अब हल्का सा बैकग्राउंड कलर भी हम डालते हैं, बैकग्राउंड कलर ऐसा ग्रे टाइप कुछ डाल लेते हैं, ग्रे। सेव करते हैं, अब ब्राउजर पे जाके देखते हैं। यहाँ पे हुआ कि ये, यहाँ पे एक चीज़ और करना होगा कि ये काफ़ी, ये ऐसा इनलाइन हो चुका है, यहाँ इनलाइन ब्लॉक बनाना होगा कि जो हम विड्थ और हाइट दिए हैं ना वो रखे, उसको ऐसा नहीं तो कम ना करते। तो यहाँ पे हम जो इसका डिस्प्ले है ना वो बस सेट करना होगा इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक। हम सेव करेंगे, अब जाते हैं ब्राउजर पे। अब हो गया। इसमें होता है क्या है कि बाय डिफॉल्ट तो इसका डिस्प्ले क्या हो गया, इनलाइन हो गया। इनलाइन में होता है कि जितना इसका विड्थ और हाइट हम सेट किए वो ले नहीं पाता है, अपने हिसाब से ये ले लेता है। हम चाहते हैं कि जो विड्थ और हाइट हम सेट किए हुए हैं वो रखे अपना, तो हम लोग को बस यहाँ पे क्या लगाना है, डिस्प्ले में इनलाइन ब्लॉक लगा देना है। चलो ठीक है, थोड़ा इसको कम करना होगा, काफ़ी ज़्यादा हमको बड़ा लग रहा है वो। यहाँ पे 20 कर देते हैं, और यहाँ पे भी हम 20 कर देते हैं। हम सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे। चलो अब थोड़ा ठीक है, इनके बीच में हम हल्का सा मार्जिन लगाना चाहते हैं, तो मार्जिन हम लेफ्ट लगा लेते हैं। लेफ्ट कितना लगाना चाहते हैं, तो हम ऐसा 20 px लगा लेते हैं। हम सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे। चलो अब ठीक लग रहा है।
अब यहाँ पे ऊपर से भी थोड़ा सा हम नीचे लेके आएंगे, तो यहाँ पे मार्जिन हम टॉप लगाते हैं, मार्जिन टॉप कितना, तो हम 50 px लगा लेते हैं, सेव करते हैं, हम जाते हैं ब्राउजर पे। चलो अब ठीक है। अब इस पे ऐसा क्या करना है, ऐसा लोडिंग जैसा कुछ इफेक्ट डालना है, तो क्या 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 करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे तो एक काम करेंगे, सबसे पहले एनिमेशन का क्या नाम होगा, नाम बताइए। तो यहाँ पे लोड नाम रख देते हैं, लोडिंग नाम रख देते हैं, क्या रख देते हैं, लोडिंग। ये जो एनिमेशन होगा ये कितने देर तक होगा, तो एनिमेशन का ड्यूरेशन हम सेट कर देते हैं कि 1 सेकेंड, ठीक है 1 सेकेंड देखेंगे, अगर नहीं लगेगा तो 2 सेकेंड कर देंगे बाद में। फिर ये एनिमेशन कितने देर तक होगा, मतलब एक बार लोडिंग होगा, 2 बार लोडिंग होगा, कि होते रहेगा ऐसा कुछ। तो हम यहाँ पे एनिमेशन आइटरेशन काउंट लगा देते हैं और यहाँ पे इनफाइनाइट कर देते हैं, ऐसा लोडिंग होते रहेगा इस टाइप का, ठीक है। जहां आपको जितना जरूरत है बस उतना लिखो। मान लो कि 2 बार लोडिंग करवाना है तो यहाँ 2 लिख दो, जब आपको 3 बार करवाना है 3 लिख दो, ऐसा। लेकिन जब हमको इनफाइनाइट टाइम तक करवाना है तो हम यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट टाइम तक हमारा लोडिंग चलेगा। अब यहाँ आते हैं, अपने एनिमेशन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो @ लिखेंगे। हम यहाँ पे की फ्रेम लिखेंगे, आइडेंटिफायर में हम क्या लिखेंगे, ये एनिमेशन का नाम लिखेंगे। एनिमेशन का नाम क्या है, हमारा लोडिंग नाम है, लोडिंग। उसके बाद आते हैं कि 0 पे क्या होगा, 50 पे क्या होगा, आगे ऐसा क्या क्या होगा, ये सब हम सेट करते हैं। यहाँ पे करते हैं कि साइज पे काम करते हैं, कि स्केल करते हैं इसका साइज थोड़ा सा। तो हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लिखते हैं। ट्रांसफॉर्म साइज बड़ा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्केल प्रॉपर्टी ही यूज करते हैं कि 2 गुना 3 गुना कितना गुना आपको क्या करना है, साइज बड़ा करना है। तो यहाँ पे हम स्केल करते हैं। स्केल क्या करते हैं, हम 0 करते हैं, शुरू में तो कुछ स्केल नहीं होगा। और ये किस पे होगा, तो हम 0 पे भी स्केल 0 रखना चाहते हैं, 0% पे स्केल क्या करना चाहते हैं, 0 रखना चाहते हैं। और 100% पे भी स्केल क्या हो जाए, 0। जब बीच में 50 है तो थोड़ा सा उसका स्केलिंग बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम दोनों पे लिखना चाहते हैं ना, तो यहाँ कॉमा करके हम 100% लिख सकते हैं। तो ये दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, 0% पे भी और 100% पे भी। ये हमारा कौन सा सिलेक्टर होता है, ग्रुपिंग सिलेक्टर होता है, याद रखो ये सब चीज़। उसके बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 50%। यहाँ पे क्या करना है, हमको ट्रांसफॉर्म करना है और स्केल करना है, थोड़ा सा स्केल कितना करना है, तो 1.2 करना है ऐसा स्केल। हम सेव करते हैं। अब जाते क्या, ब्राउजर पे, ऐसा हो रहा है। लेकिन एक काम है कि ये सब एक साथ ऐसा क्या हो रहा है, चलो छोटा बड़ा हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इन सब को एक एक डिव को क्या करते हैं, एक एक स्पैन को एक्सेस करते हैं। अब कैसे एक्सेस करते हैं, एक चीज़ समझो, एक नया चीज़ हम तुमको सिखा रहे हैं। यहाँ पे लोड डिव है, उसके अंदर 4 स्पैन है, तो यहाँ पे ये चारों स्पैन इस डिव का चाइल्ड होता है। तो ये nth चाइल्ड पहला है, ये दूसरा चाइल्ड इसका है, ये तीसरा चाइल्ड इसका है और ये चौथा चाइल्ड इसका है। तो हम चाह रहे, पहला चाइल्ड आया तो दूसरा को आने में 2 सेकेंड लगे, तीसरा को आने में 0.4 सेकेंड लगे और चौथा को आने के लिए 0.6 सेकेंड लगे, ऐसा कुछ हम सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कर सकते हो एनिमेशन, मतलब जो डिले करवाना, हम सिखाया डिले करवाना, कि एनिमेशन स्टार्ट होने से पहले कुछ देर तक क्या करे, वो डिले करे। तो चलो यहाँ पे काम करते हैं, क्या लिखें यहाँ पे, तो डॉट लोड, ये वाला चीज़ हम क्या करते हैं, डॉट लोड के अंदर जाइए, स्पैन उठाइए, कौन सा स्पैन उठाना है वो बताइए आपको, बस Ctrl+V। यहाँ पे बस लिखना होगा आपको nth चाइल्ड, कौन नंबर वाला चाइल्ड, तो हम ये दूसरा वाला, ये पहला वाला तो रहने देंगे शुरू में, दूसरा वाला उठाएंगे हम, दूसरा वाला। ये पहले वाले आने में कुछ डिले नहीं करवाना है, तो डिले करवाने के लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, एनिमेशन डिले। कितना देर डिले करवाना है, तो 0.2 सेकेंड हमको उसको डिले करवाना है। वैसे ही हम एक काम करते हैं, ये तो हटाते हैं और इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं और एक और पेस्ट करते हैं फॉर 4th के लिए। ये हमारा 3 चाइल्ड के लिए होगा। 3 चाइल्ड कब आएगा, तो 2 में ये आएगा, तो 0.4 में ये आएगा। हर एक 0.0 का हम लोग बस डिफरेंस कर देते हैं और यहाँ पे 4 में हम करते हैं कि ये 0.6 सेकेंड के बाद आएगा। हम सेव करते हैं। अब जाते हैं ब्राउजर पे, देखते हैं कैसा लग रहा है। अब हुआ जो हम लोग चाहते थे करना। ये हमारा क्या हो गया, लोडिंग हो गया। यहाँ पे ये सब देखो, बनाना एनिमेशन ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होते चला जाएगा। सिंपल है, यहाँ पे कहाँ कुछ हो रहा है। जो प्रॉपर्टी हम आपको बताएं कि एनिमेशन नेम हमको लिखना पड़ता है, एनिमेशन ड्यूरेशन बताना पड़ता है कि कितना देर तक एनिमेशन होगा, कितना बार आपका एनिमेशन ये होगा, वहाँ पे आइटरेशन काउंट बता दो। एनिमेशन डिले का मतलब वो एनिमेशन होने से पहले कितना देर तक वो रुकेगा, वो चीज़ हम यहाँ पे किए। यहाँ पे हम किए कि जो वो 1 सेकेंड के अंदर क्या क्या होगा, तो हम बोले कि 0 शुरू में और जब लास्ट होने वाला होगा तो बस स्केल क्या करो, मत कुछ करो, स्केल 0 ही रहने दो, मत उसका साइज वाइज बढ़ाओ। लेकिन जब 50 पे चला जाएगा तो 1.2 क्या करना, उसका साइज बढ़ा देना। कहाँ कुछ है इसमें, एनिमेशन बस यही है। देखो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा और मज़ा भी आएगा।
शुरू में CSS जो होता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन बाद में होगा कि आप धीरे धीरे और अच्छा से समझ जाओगे। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ आएगा। ठीक है, तो देखो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। ये एनिमेशन का प्रोजेक्ट है, आप एक बार इसको प्रैक्टिस करो, एक बार देख के प्रैक्टिस करो, एक बार बिना देखे प्रैक्टिस करो, तब आपको अच्छे से समझ आएगा कि एनिमेशन चल कैसे रहा और CSS में क्या क्या कैसे कैसे हम टॉपिक। देखो सिंपल है, CSS पढ़ने का क्या एक तरीका हो सकता है कि आप एक टॉपिक पढ़ो, उसको प्रैक्टिस करो, दूसरा टॉपिक पढ़ो, उसको प्रैक्टिस करो, तीसरा पढ़ो, उसको प्रैक्टिस करो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करें तब तक आप आगे मत बढ़ो। पहले प्रैक्टिस करो, उसको कंप्लीट करो, फिर आप आगे बढ़ो, तब जाके CSS धीरे धीरे समझ आ जाएगा। HTML ईजी होता है। HTML में क्या है, बस टैग है, टैग समझना है, उसको याद करके बनाना है। लेकिन CSS में थोड़ा बहुत दिमाग लग रहा है कि प्रॉपर्टीज में बहुत सारा है, बहुत सारा प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा। तो ठीक है, क्या क्या दिक्कत है, हमको काम ही क्या, हम पढ़ेंगे, खाली पढ़ना ही तो है हमें, तो पढ़ेंगे हम, यहाँ पे याद रखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होते चले जाएंगे। वही चीज़ है, बस प्रैक्टिस पर डिपेंड कर रहा है कि आपको कितना समझ आ रहा है, कितना, बस जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका होते चला जाएगा। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ये एनिमेशन का प्रोजेक्ट आपका खत्म हो गया।